एक बार एक स्कूल स्टूडेंट एग्जाम देकर घर लौटा तो पेरेंट्स ने उससे पूछा, एग्जाम कैसा गया? स्टूडेंट ने कहा बहुत अच्छा। तो पेरेंट्स ने कहा, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि भले स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया या फिर सो ऐसे में उसमें तनाव ना हो, वो फिर भी मुस्कुराए। तो आइए यूज़फुल एग्जामिनेशन टिप्स पर बात करते हैं, साइकोलॉजी पर बात करते हैं। और आज इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं सृष्टि अस्थाना। नमस्कार जी। नमस्कार। सृष्टि जी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्योंकि इन दिनों एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम देकर जब स्टूडेंट घर लौटता है, 10:30 से 1:30 एग्ज़ाम दिया, जब 2-2:30 बजे घर पहुँचा, पेरेंट्स क्या बातचीत करें उससे? आई थिंक जो सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है वो ये होता है, बेटा सही हुआ ना, आ जाएगा ना 100 on 100 या मतलब सब अच्छा। ऐसे थोड़ा घबराहट का टोन भी होता है जब वो सवाल हम पूछते हैं बच्चे से। तो उस वक्त जब वो बच्चा घर आया ही है, ऑलरेडी उसने अपना मेंटल कैपेसिटी पीक पे यूज़ किया है एग्ज़ाम में, तो उसको रेस्ट की ज़रूरत है। उस वक्त उस टॉपिक को ना उठाएं, बस बच्चे को रेस्ट करने दें और घर पे थोड़ा रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट दे बच्चे को। उस टाइम पे उसको जो भी खाना पसंद है वो बना के खिलाएं, अच्छा इन्वायरमेंट रखें। बाद में जब बच्चा खुद आपके पास आता है या एग्ज़ाम के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करता है, या बाद में जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, तब उस टॉपिक को उठाएं और अपने अंदर का जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, ये बोलूँगी पेरेंट्स को। लेकिन अगर हम खुद स्टूडेंट की बात करें तो, क्योंकि अगर मैं अपना टाइम रिकॉल करूं तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मैंने इतने अटेम्प्ट कर लिए, मैं मार्क्स कैलकुलेट करती रहती थी, मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, इसमें इतने मिलेंगे। तो वो जो एक लेवल होता है, नर्वसनेस उस टाइम पर होती है, टेंशन होती है। स्टूडेंट क्या करे, कैसे अपने आप को एग्ज़ाम के बाद भी काम रखे? राइट। सो रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एंड एग्ज़ाम के पहले का रूटीन और बाद का रूटीन पहले से थोड़ा सा कंटेम्पलेट करके बच्चा रेडी कर ले, ठीक है। वापस आके रेस्ट करना चाहिए आइडियली। रेस्ट कैन बी एनीथिंग, मतलब सबके लिए रेस्ट अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि थोड़ा देर खेलने चले गए, किसी के लिए हो सकता है कि थोड़ी देर सो गए, किसी के लिए थोड़ी देर। एंड मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि योग निद्रा जो है वो बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है और यूट्यूब पे गाइडेड योग निद्रा आराम से मिल जाता है। तो अगर वो कर पाए स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए माइंड को काम रखने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो रिलैक्सेशन को रूटीन में लेके आए एग्जाम के ठीक बाद। जी, आपने जब पहले सवाल का जवाब दिया तो आपने कहा था पेरेंट्स की टोन। तो थोड़ा बताइए कि पेरेंट्स सबसे बड़े वेलविशर हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो टोन क्या रखें, टेनर क्या रखें, जाने अनजाने भले वो वेलविशर हैं, क्या वो अल्फाज बोल जाते हैं जो हर्ट करता है, ट्रिगर करता है फिर स्टूडेंट को? तो स्टूडेंट का मनोस्थिति जो है ना, वो बहुत हद तक पेरेंट जिस तरीके से बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, ना केवल क्या बोल रहा है, उसके साथ सटल टोन कैसा है, चिढ़ के बोल रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों के साथ आपको उठ के बैठ के अच्छा लगता है, कुछ लोग के साथ लगता है यार क्यों वक्त बिताया, राइट। सो उनमें दोनों में क्या फ़र्क है, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके टोन में फ़र्क होता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले अपने घबराहट पे, अपने डरों पे खुद काम करना पड़ेगा। अगर वो अपने डर पे काम करेंगे कि मेरा बच्चा अगर नालायक निकल गया तो समाज में मैं अपना शक्ल क्या दिखाऊंगा। और कोई विद्यार्थी नालायक होता नहीं, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मैं अपने बचपन की अगर बात बताऊं, मैथ्स मेरा बहुत खराब था 10th तक। 10th के फर्स्ट हाफ में आई फेल्ड, सेकेंड हाफ में आई पास्ड विद सम 40 on 100। सो आज के टाइम पे अब वक्त बीत चुका है इन बातों को। उस वक्त पे ऐसा लगा था पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन आज 5 साल से काम कर रही हूँ, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में भी किया है और वहाँ पे सीनियर्स ने बहुत गाइड भी किया। But I want to know what was your father Raghavesh ji's reaction when you failed maths the first time? So, उन्होंने हमेशा से बोला है कि he has been a very strange parent, I would say, क्योंकि उनका रिएक्शन कभी भी टिपिकल पढ़ाई के मैटर में तो आया ही नहीं। ही इज़ लाइक मैं नालायक हूँ, मेरी बेटी भी नालायक निकली। तो ह्यूमर हमेशा रहा है, एंड दैट ह्यूमर रियली हेल्प मी इन नॉट टेकिंग प्रेशर। उन्होंने हमेशा बोला है कि अगर एकदम नालायक निकल गई तो कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग कर देंगे, तो मीडिया में चले जाना। सच में एक स्ट्रेस बहुत रहता है स्टूडेंट्स को जब उनके पेरेंट्स अपने ज़माने के टॉपर्स रहे होते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स अपने ज़माने के टॉपर्स रहे थे और मेरे फादर तो मतलब मैथ्स में तो 100 out of 100। तो मेरे सर पर एक टेंशन हमेशा रहती थी कि उनके नियर कहीं तो पहुंच जाऊं। तो ये जो स्ट्रेस है और वो जो हमारे माइंड में बन जाता है कि हमें एक लेवल अप जाना है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो नुकसान तो कर ही रहा है कहीं ना कहीं। लेवल अप की परिभाषा बदलती रहती है, ये हमें समझना पड़ेगा। उनके ज़माने में जो पढ़ाई का पैटर्न था, जो प्रेशर था, जो जैसे एग्ज़ाम आता था, जो एनवायरनमेंट था,
वो सारी चीज़ें बहुत अलग थी, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अलग है। अगर उस टाइम पे आपको आपका 80% मार्क्स है, आपको शायद प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आज के टाइम पे कट ऑफ 99 तक पहुंच रहे हैं। तो परिभाषा बदल चुकी है और हम इतने लकी हैं, हम ऐसे ज़माने में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे अगर आप टॉपर नहीं भी है ना, आप तब भी करियर बना सकते हैं, क्योंकि इतने ऑप्शन समाज में आ चुके हैं। एंड करियर काउंसलिंग में हम हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आपके पास, आप एक रास्ते पे मत तुले रहिए, आपके पास 10 चीज़ें हैं आज के वक्त एक्सप्लोर करने में। एंड हो सकता है कि अगर आपने खुद के लिए वो टारगेट सेट कर लिया ना, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टॉपर बनना है ना, वहाँ पे जाके आप एवरेज बन जाए। लेकिन अगर उसके बजाय अगर आप थोड़े क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं, कुछ और करते हैं, राइट, आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी, हर चीज़ में बहुत ही अच्छा करियर है। हो सकता है एक करियर जो आपको पसंद भी नहीं है उसमें आप मीडियम वाले सेक्शन में रहे, लेकिन जो करियर आपको पसंद है, जिसमें आपका दिल है, उसमें हो सकता है आप टॉप पे भी चले जाए, भले आप पढ़ाई में 100 on 100 ला रहे हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। भारत की बात भी करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, बहुत से नए अवसर यहाँ पर तकनीक सबके लिए लेकर आई है। तो शायद जैसा सृष्टि जी कह रही हैं, आज का विद्यार्थी अपने आप नए रास्ते चुन लेगा, जरूरी नहीं पिछली जनरेशन ने जो किया वही करना है। लेकिन डिजिटल का दूसरा पहलू, एग्जाम के दौरान भी अगर माँ बाप कामकाजी हैं, दफ्तर चले गए, बच्चा जब तक पेरेंट्स वापस नहीं आते, मोबाइल पर, लैपटॉप पर कुछ भी देखता रहता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि कैसे नियंत्रित करे कि एग्जाम बहुत जरूरी है, ये मेरी प्रगति के लिए है और मैं डिजिटल का मिसयूज ना करूं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने पड़ेंगे या लिमिट्स उसे खुद सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आप खुद ही का लॉस अनफॉर्चुनेटली आप कर रहे हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट क्यों डिपेंडेंट हो जाता है मोबाइल फ़ोन पे या वीडियो गेम्स पे, या उस दुनिया में इतना क्यों खो जाता है। कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं है अपने असल ज़िंदगी से कनेक्ट करने का, वो कनेक्शन बनाए रखने का, तो हम उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे हम पूरे टाइम खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें अपने भावनाओं के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने घबराहट के साथ बैठ के उसको फेस करना आना चाहिए। जब हम वो चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है, तब हमें डिस्ट्रैक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने साथ वो टाइम लिमिट सेट करें, बाउंड्री सेट करें। अच्छा ठीक है, अभी मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे के लिए मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे करके दूसरे स्टूडेंट तय करे कि पेरेंट्स कर दें उसके लिए? स्टूडेंट को करना चाहिए। खुद करें। पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को करना चाहिए। एक चीज भावना ने नहीं बताई, ये जब पेपर देके आती थी, इनको पता लग जाता था ये मेरा गलत आंसर है। हाँ। फिर पिताजी जब इवैल्यूएट करते थे तो ये सही आंसर बता देती थी। हाँ। वो इसलिए क्योंकि क्या होता था, हमारी क्लास में जो भी टॉपर होता था, एग्जाम खत्म होते ही हम सब उसके आसपास खड़े हो जाते थे। Right. हम इवैल्यूएट उससे पूछते थे कि तुम्हारा आंसर क्या आया, हमने ये किया, तो हम नोट डाउन कर लेते थे, ताकि घर पे पेरेंट्स जब पूछेंगे तो हम बोलेंगे हमने ये आंसर लिखा है। तो ये अगर अब विद्यार्थी ये ना कहे कि मेरे पेपर बहुत अच्छा गया है, सो गया है, तो क्या वो गलत हो जाएगा? फिर बोल दे सो गया है, नहीं अच्छा गया। देखिए, अब वो परिवार टू परिवार डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार बच्चे सच भी बोलते हैं, कई बार बच्चों को जब ऐसा लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे हमें पनिशमेंट ही मिलना है, तो बच्चा झूठ भी बोलना शुरू कर देगा। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट दे, अपने टोन पे ऐसे नियंत्रण रखें कि बच्चा जो है वो ऑनेस्टली मतलब बता पाए और आप इमोशनली सपोर्ट कर पाए उसको उस वक्त। लेकिन जैसे आपने कट ऑफ जब बोला 99, तो प्रेशर वहीं से आ गया। हाँ। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे 60% आए हैं, मैं भी तो प्रगति कर सकता हूँ जीवन में। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले बोला था, आज के वक्त में इतना ज़्यादा स्कोप है, इतने डिफरेंट करियर ऑप्शंस है, उनको एक्सप्लोर करें। आप चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, प्लीज़ आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करें और ऐसे एग्जाम्पल्स को देखें अपने डे टू डे लाइफ में, जो एवरेज थे या इवन बिलो एवरेज थे, परहैप्स बॉर्डर पे थे एकदम, बट वो आज जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसे में स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों को साथ में बैठा के काउंसलिंग करनी चाहिए रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग मार्क्स, कि एक वो माइंड में एक वो माइंड सेट हो सके ताकि स्ट्रेस फ्री पढ़ाई हो सके? हाँ बिल्कुल, काउंसलिंग एक इजी, मतलब इजी तो नहीं है वो प्रोसेस, बट इट कैन रियली ईज आउट योर फ्यूचर जर्नी। फ्यूचर आपका सिक्योर हो सकता है, आप जान सकते हैं उस प्रोसेस के थ्रू कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर एक ट्रेंड प्रोफेशनल गाइडेंस दे रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए जाना चाहिए। और डेफिनेटली आपका जो मन में डर है, जो चिंता है, उसको कैसे नियंत्रण करना है, वो एक साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली गाइड कर सकता है और आपको सारे ऑप्शंस आपके सामने रख सकता है। तो चलिए ये आशा करते हैं कि स्टूडेंट अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाए और पेपर चाहे कैसा भी जाए लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि जी, आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
है।